वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई मेरे जमा चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के साथ। और आज का मेरे चैप्टर का नाम है हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो आज ही हमारे होने वाला पार्ट 2 इस चैप्टर का, जिसमें हम द टाइम बिफोर द कॉमन और द क्राइस्ट एरा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले द पीरियड बिफोर द कॉमन एरा इज़ नोन एज द टाइम बिफोर कॉमन एरा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अगर आपको इसके जो फॉन्ट है आपको ब्लर आ रहा है तो सॉरी, एज़ पर ये जो PDF है ये ब्लर है और उसके कारण आपको ये जितने भी वर्ड्स है वो ब्लर आ रहे हैं। आई गेस ये रीडेबल तो है, पर स्टिल अगर आपको ये ब्लर आ रहे हैं तो सॉरी। तो और बिफोर क्राइस्ट BC, this year of this period are counted and written by reverse order. The first century before the common era began at the 100 BCE and ended with 1 BCE. Similarly, the first millennium before the common era began at the year 100 BCE and ended with the year 1 BCE. तो सबसे पहले हमने अभी क्या पढ़ा कि BC बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर कॉमन एरा ये है इसका नाम। ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है। जैसे अभी कॉमन एरा कैसे चलता है, 1 CE ऐसा चलता है ना। तो ये उल्टा चलता है। उसका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ 1 BCE एंड 1 BCE के बाद अपना 1 CE शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके पहले जितना भी हुआ था उसको उल्टा काउंट किया जाता है। तो 1 BCE के पहला वाला साल 2 BCE ऐसा है वो। तो ये नेगेटिव ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर में चलता है, हम इसे ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। फिर अभी इसके बाद फर्स्ट इनका सेंचुरी कब हुआ था कंप्लीट, 100 BCE पे। और उनका फर्स्ट मिलियन ईयर कब कंप्लीट हुआ था, 1000 BCE पे दोस्तों। सो द फर्स्ट सेंचुरी फ्रॉम द कॉमन एरा इज इंडिकेटेड एज 100 to 1 BCE and the first millennium before the common era is 1000 to 1 BCE. ऐसे ही काम करता है। Let us look at some examples of this method of indicating time before the common and the common era. The lifetime of the Vardhaman Veer is written as 599 BC to 527 BC. The lifetime of Gautam Buddha is written in 563 BCE to 483 BCE. देखो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, ADC BC, ये BC से काम कर रहा है। ये पुराना है। देखो ये पहले की बात है, ये कॉमन एरा की पहले की बात है, तो उसे BC यूज़ किया गया है दोस्तों। एज पर वो कॉमन एरा की पहली बात है। मेजर ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ यूजिंग मेजरिंग टाइम। टू measure time is to measure the length of time. We know the following units of measuring time: seconds, minutes, hours, day, week, fortnight, month, year, century and a millennium. A second is the smallest of these units. There are various methods of the measuring time in different parts of the world. Of these, common era is the most widely used. We generally indicate a particular day by writing the date of that day. The day consists of serial numbers of that day followed by the name of the serial number of the current month and the serial number of the current year. There are methods too. We have seen that the Christian era तो सबसे पहले तो ये सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ किए जाती है। अगर एक दिन हो तो उस दिन को एक डेट के थ्रू रिजेंबल किया जाता है और फिर
अगर एक डेट के नंबर ऑफ सीरीज हो, उसका एक वीक बना जाता है, और फिर उस वीक का एक मंथ, और उस मंथ का एक ईयर, और बहुत सारे ईयर्स का एक बड़ा 100 ईयर्स, उस 100 ईयर्स से बनती है एक सेंचुरी, बहुत सारे 10 100 ईयर्स से बनता है 1000 ईयर्स। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ ये सारी जो साइकिल है टाइम मेजरिंग का, ये ऐसे काम करता है दोस्तों। There are other methods too. We have seen that the Christian era began in the memories of Jesus Christ. It is an age-old custom to start a new era to commemorate a special event, for example the coronation of a great king. We know that Chhatrapati Shivaji Maharaj has started a new era, or shaka known as Rajya Abhishek Shaka in 1674 AD to commemorate his coronation, और ऐसी शाखाएँ लॉन्च की गई, पर मैं वो आपको ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आजकल बस आई होप आपको वीडियो पसंद आओगा। अगर वीडियो पसंद आओगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए गुड बाय।